पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियान जब अपने घर आता है तो वो देखता है यही ने वहाँ पे कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं और वो वहाँ पे उसका इंतजार कर रही होती है। और इस बारे में जब तियान वहाँ पे यही से पूछता है तो यही उसे बताती है ये उसके डांस के कपड़े हैं और आज तियान के जन्मदिन पर वो उसके गिफ्ट के तौर पर उसके लिए डांस करना चाहती है। और ये सब जब वहाँ पे यही तियान को बताती है तो तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि तियान ने आज से पहले कभी भी यही को डांस करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता कि यही डांस कर सकती है। इसलिए वो वहाँ पे हैरानी से उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें डांस करना आता है और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। तो यही वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कह रही होती है तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को समझाते हुए मुस्कुरा रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यही ने उसको जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए डांस सीखा होता है। और फिर जब यही वहाँ पे तियान से कहती है कि उसे अपने जन्मदिन का ये तोहफा पसंद आया है नहीं, तो तियान वहाँ पे यही से कह रहा होता है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, आखिर मैं इसे पसंद कैसे नहीं कर सकता हूँ, आखिर मेरी वाइफ ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया जो है। तियान को इतना ज़्यादा खुश देखकर यही वहाँ पे उससे कह रही होती है लेकिन तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डांस करूँ तो तुम्हें मेरे लिए म्यूजिक प्ले करना होगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को म्यूजिक प्ले करने के लिए कह रही होती है। तो तियान वहाँ पे तुरंत ही यही की बातों को सुनकर अपने पास से एक फ्लूट निकाल लेता है और उसे बजाते हुए यही से कह रहा होता है अब जब मेरी वाइफ ने इतनी मेहनत से मेरे लिए डांस सीखा है तो मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, आज चाहे मुझे अपनी म्यूजिक की सारी लिमिट्स को क्रॉस ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन आज मैं अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा म्यूजिक प्ले करूंगा जिसपे वो कंफर्टेबली डांस कर सके। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को कह रहा होता है कि वो म्यूजिक को लेकर जरा भी फिक्र ना करें। तियान को इतना ज़्यादा खुश देखकर वहाँ पे यही मन में ही सोच रही होती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह किसी के लिए डांस करूंगी, ये सब करते हुए मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मैं ये सब करना चाहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ आज इन सभी लम्हों को जीना चाहती हूँ और इसकी वजह से मेरा दिल आज बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ है। और ये सब सोचते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुस्कुरा रही होती है। जब तियान वहाँ पे यही को इस तरह मुस्कुराते हुए देखता है तो वो उससे कह रहा होता है तो क्या हम शुरू करें, तो यही उसे हाँ बोल देती है। और यही के हाँ बोलते ही तियान वहाँ पे अपने म्यूजिक नोट्स को प्ले करना शुरू कर देता है और तियान के म्यूज़िक स्टार्ट होते ही यही वहाँ पे डांस करना शुरू कर देती है और वो वहाँ पे डांस कर रही होती है। और देखते ही देखते वो जगह तियान के म्यूज़िक और यही के डांस की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तियान वहाँ पे यही को इस तरह डांस करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ पे म्यूज़िक प्ले करते हुए यही को देख रहा होता है और मन में ही सोच रहा होता है मेरी वाइफ डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है, लेकिन वो आज भी पहले की तरह बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अपनी वाइफ के इस नए रूप और उसके इस डांस को देखकर मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इस दिन को भूल पाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे यही को डांस करते हुए देख रहा होता है और यही को डांस करते हुए देखकर तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है मेरी खातिर वाइफ ने जरूरी अकेले में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है डांस को सीखने में, तभी तो उसकी डांस की मूव इतनी ज़्यादा स्मूथ है और मैं एक पल के लिए भी उससे नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मन में ही कह रहा होता है अगर आपके पास इतनी ज़्यादा प्यारी वाइफ है जो कि आपकी इतनी ज़्यादा केयर करती है तो इससे ज़्यादा एक हस्बैंड को और क्या चाहिए। और ये सब मन में खुद से ही कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें बायून को दिखाते हैं, बायून अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रही होती हैं और अपने कमरे में बैठकर बायून कल्टीवेट करते हुए ध्यान लगा रही होती है। तभी उसे बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है जिसको सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि इस वक्त घर के अंदर कौन इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहा है। फिर बायून उस आवाज़ को सुनते हुए अपने कमरे की एक विंडो को ओपन करती है और देख रही होती है कि आखिर इतना अच्छा म्यूज़िक आ कहाँ से रहा है। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे अपने कमरे की विंडो पर आकर बाहर देख रही होती है तो उसे वहाँ पे तियान और यही दिखाई देते हैं जो कि अपने घर के यार्ड में म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। और ये देखकर वहाँ पे बायून को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन दोनों को देखने के बाद बायून वहाँ पे उन दोनों से नज़र नहीं हटा पा रही होती है, क्योंकि तियान का म्यूज़िक सुनने के बाद बायून वहाँ पे खींची चली जाती है और अब वहाँ पे यही का डांस देखने के बाद वो वहाँ से जा नहीं पा रही होती है और वो कुछ देर तक ऐसे ही तियान और यही के परफॉर्मेंस को देख रही होती है जहाँ पे तियान अपने सितार की मदद से बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और उसकी उंगलियां हर बार एक नए साउंड को प्रोड्यूस करती हैं जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यही वहाँ पे तियान के उस म्यूज़िक को अपने डांस से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही होती है। और ये सब करते हुए वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बायून वहाँ पे तियान और यही को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर और इतना खुश देखकर वो भी वहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देती है। और उन दोनों को देखते हुए बायून वहाँ पे मन में ही कह रही होती है जिंदगी के कुछ लम्हे इतने हसीन होते हैं कि उनके सामने दुनिया की सारी ताकत फीकी है। लेकिन फिर वहाँ पे तियान और यही को देखने के बाद बायून वहाँ पे ज़्यादा उदास हो जाती है और वो खुद से ही कह रही होती है काश ऐसे लम्हे और ये खुशियाँ मेरे नसीब में भी होती। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी इतनी परवाह कर सके जितना कि यही और तियान एक दूसरे की करते हैं। और इसीलिए बायून वहाँ पे यही को तियान को इतना ज़्यादा खुश देखकर खुद के लिए थोड़ा सा उदास होती है।